पूरे संसार में जो सबसे बड़ा धन है वो है सुख और शांति। हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हर परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और उन झगड़ों की वजह से पूरे घर का माहौल खराब रहता है। परिवार के लोग एक दूसरे से ही घृणा करने लगते हैं, वो एक दूसरे के ही खिलाफ साजिशें रचते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता, बेटे को अपने पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे घर में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं? क्या कारण है इन लड़ाई झगड़ों का? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस कहानी के माध्यम से, और ये भी जानेंगे कि कैसे इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार में खुशियों का माहौल ला सकते हैं। बस आपसे एक विनती है कि इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि तभी आपको कुछ समझ आएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत धनवान था, उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का एक छोटा सा बहुत सुखी परिवार था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी थी। वो सेठ सभी लोगों की मदद भी किया करता था। उस सेठ के पास कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। कुछ समय बाद सेठ की बीवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए। वो बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा। सेठ ने राम को खूब स्नेह दिया, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उन्हें पूरा भी किया। कुछ वर्षों के पश्चात सेठ का एक और पुत्र हो गया। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवाए और उसका नाम श्याम रख दिया। अब वो अपने दोनों पुत्र राम और श्याम से बहुत स्नेह करता, उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी, उनको पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिशें पूरी की। जो भी राम और श्याम ने मांगा वो सब सेठ ने उन्हें ला कर दिया। कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा कि मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि राम और श्याम बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही इस व्यापार को संभालना है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज यहाँ पर आया करो और मेरे से इस व्यापार के बारे में सीखा करो कि किस तरह से क्या क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज राम और श्याम सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने व्यापार के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब सेठ को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रही और उसने अपने कारोबार को अपने बेटों के हाथ में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। राम बोलता कि मैं इतना काम करता हूं, तू तो कुछ भी नहीं करता। तो श्याम बोलता कि भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है, इसलिए आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। अब तो हर दिन उनके झगड़े होना शुरू हो गए थे। वो दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। अब तो उन दोनों का आसपास में सबको पता चल गया था कि उन दोनों भाइयों के बीच में आपस में बनती नहीं है। एक दिन राम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने बातों ही बातों में अपने दोस्त से कह दिया कि यार पूरा काम तो मैं ही करता हूं, मेरा भाई तो कुछ भी नहीं करता। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि देख भाई, पूरी मेहनत तो तू करता है और तेरा भाई तो बस पका पकाया खा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वो काम ना करे तो तू उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यापार पे पहला हक तो तेरा ही है। अपने दोस्त की बातें राम के मन में बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो श्याम को व्यवसाय से निकाल ही दूंगा। उधर श्याम भी अपने दोस्तों से मिला और उसने भी अपने दोस्तों को बताया कि यार बड़े भैया मुझे कुछ भी कह देते हैं, खुद तो कुछ करते हैं नहीं और मुझे ही बोलते रहते हैं। अरे यार बड़े हैं तो क्या हुआ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही थोड़ी करूंगा। आखिरकार जितना वो व्यापार उनका है
उतना मेरा भी है। ये सुनकर श्याम के दोस्त बोले कि यार तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वो खुद तो कुछ करता है नहीं, तेरे से ही सारा काम करवाता रहता है और खुद मजे लेता है। देख भाई तू अपने भैया से बच के रहना, कहीं वो तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी अपने नाम ना करवा ले और तुझे व्यापार से ना निकाल दे। अपने दोस्तों की बातें श्याम के दिल पर लग गई। अब दोनों भाई अपने घर पहुंचे। अब वो दोनों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और उनकी माँ को तो पता भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के बीच में किस बात पर झगड़ा हो रहा है। वो तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी। बचपन में भी तो ऐसे ही लड़ते थे और फिर खेलने लग जाते थे। अभी थोड़ी देर बाद दोनों का झगड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सेठ की बीवी ने कहा कि हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जब इन पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये दोनों अपना बचपना छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद ही वो राम और श्याम की दो सुंदर कन्याओं से शादी करवा देते हैं। लेकिन राम और श्याम के झगड़े तो फिर भी नहीं रुके, बल्कि शादी के बाद तो वो झगड़े और भी बढ़ गए। अब दोनों को यही डर सताता रहता कि कहीं व्यापार उन दोनों के हाथों से ना निकल जाए। वो दोनों एक दूसरे की चुगली करते रहते। राम कहता कि मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना। उधर श्याम भी यही कहता कि उसका भाई राम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान ना खरीदे। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। उधर घर पे भी काम को लेकर उन दोनों की पत्नियां आपस में झगड़ती रहती। एक कहती मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं? तो दूसरी कहती मेरा पति भी तो इतना ही कमाता है, तो मैं भी काम क्यों करूं? सेठानी उनके झगड़ों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वो दोनों दिन भर झगड़ा करते हुए रुकती ही नहीं थी। सेठ ने ये सब देखकर सोचा कि ये सब मेरे घर को क्या हो गया। एक समय था जब मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करता था, किसी प्रकार का कोई दुखी नहीं था, पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर दूं, ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया और आधा व्यापार राम को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते, लेकिन अभी भी दोनों भाई एक दूसरे की बुराई अपने ग्राहकों के सामने करते रहते, जिसका असर उनके व्यापार पे आने लगा। और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों के झगड़े का खूब फायदा उठाया। वो उन्हें भड़काते रहते कि तुम ऐसा करो, अपने काम को जमाने के लिए कम कीमत पर सामान दो, जिससे लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुमसे ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा और तुम माला माल हो जाओगे। लोगों की बातों में आकर उन दोनों ने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों का ही व्यापार चौपट हो गया। लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीद लेते और कुछ लोग तो उनसे उधार भी ले जाते, और वो भी उन्हें सामान इसलिए दे देते ताकि वो उनकी प्रशंसा करे और उनसे ही सामान खरीदे। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का पूरा व्यापार चौपट हो गया। वो दोनों अमीर सेठ से गरीब बन गए। अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपना घर भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। फिर वो दोनों अपने पिताजी के पास गए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा तो व्यापार चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपना लिया, लेकिन हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए। आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पिता ने कहा, क्या तुमने ठीक से कभी अपना व्यापार किया? तुम तो हर समय बस लड़ते ही रहते थे और व्यापार के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर दोनों भाई अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। तब सेठ ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरु के पास ही मिल सकता है। तुम उनके पास जाओ, वो पास ही के नगर में नदी के किनारे एक आश्रम में रहते हैं। वो तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक 80 साल के बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो दोनों भाई उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि बालकों, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
वो दोनों बोले कि गुरुदेव, हमारी एक समस्या है और पिताजी ने कहा है कि उस समस्या का समाधान आप ही बता सकते हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों से कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। वो दोनों बोले कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वो सब करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, पर फिर भी हमारा व्यापार बढ़ा नहीं, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुमने लोगों को कम कीमत पर और उधार सामान क्यों दिया। तब राम बोला कि गुरुदेव, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग हमसे ही सामान खरीदे और हमारी प्रशंसा करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि अगर तुम कम कीमत पर सामान दोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी श्याम बोला कि गुरुदेव, हमसे दूसरे व्यापारियों ने कहा था कि अगर हम कम कीमत पर सामान देंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सामान को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, तब भी वो हमसे ही सामान खरीदेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं है। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं पाल पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत नाम था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। गुरुदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार का सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि एक परिवार ही होता है जो हमारी परेशानियों को समझ सकता है और हमारा साथ देता है। लेकिन तुमने तो अपनी समस्या अपने परिवार को ना बताकर उल्टा लोगों को बता दी। लोग तुम्हें कभी भी सही समाधान नहीं देंगे, बल्कि वो तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे, गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात है भी नहीं उसे भी नमक मिर्च लगा के बताएंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या में हो। आप तो उनके पास अपना हल लेने के लिए जाते हो, लेकिन वो आपको हल देने की बजाय उल्टा और उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम परेशान हैं तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के साथ बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके घर वालों के पास है। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी किसी को भी मत बताओ। अगर तुम में और तुम्हारे भाई में नहीं बनती है तो ये बात तुम्हें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर तुमने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की बुराई करना शुरू कर दी तो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और ये ही तुम्हारे साथ भी हुआ है, क्योंकि तुमने ही लोगों को बताया है कि तुम दोनों में नहीं बनती है। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या तुम्हें किसी ने भी अच्छी राय दी कि तुम झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छे से भड़काया है ताकि तुम कभी आगे ना बढ़ो। तुम उन लोगों के पास अपने समाधान के लिए गए थे और उन्होंने ही तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो। वो तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी ये क्यों चाहेंगे कि तुम उनसे आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात मारने नहीं देगा। वो तो यही चाहेगा कि वो कैसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए। वो लोगों को कभी भी सही राय नहीं देगा, और तुमने तो उन्हीं व्यापारियों की बात मान ली। क्या तुमने एक बार भी अपने पिताजी से जाके पूछा कि पिताजी, आप व्यवसाय कैसे किया करते थे? तुम्हारे पिता भी तो एक सेठ थे। क्या तुमने उनसे कभी कोई सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तब तुम अपने पिताजी के पास गए। अगर तुम लोगों से पूछने की बजाय अपने पिताजी से पूछते तो आज तुम्हारा व्यापार नष्ट नहीं होता। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरे लोगों के सामने मत करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो लोग तुमसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तू उनकी सुनता ही क्यों है, मत सुना कर उनकी। इससे क्या होगा? तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारे बीच में तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने वालों में से है, उस आग में उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि तुम्हारा घर जल के राख हो जाएगा।
तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, जिससे हुआ क्या कि उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम दोनों के बीच उन्होंने आग लगा दी। इसलिए कभी भी अपने घर के सदस्यों की बुराई लोगों के सामने मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई को लेकर किसी बात से समस्या है तो तुम आपस में बैठकर उस समस्या को सुलझा सकते हो, उसका हल निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई अपना व्यापार मिलजुल के करते तो तुम दोनों अपने पिताजी से भी बड़े सेठ बन सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे और तुम दो हो। तुम दोनों भाई मिलकर अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन तुम दोनों तो लड़ाई झगड़े में ही रह गए। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उससे कभी भी परिवार बिखरता नहीं है। जहां 5 लोग रहेंगे वहां थोड़ी अनबन भी होगी, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर तुम उन छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और बिगड़ेगी। अगर आपके बड़े आपको 2 बात बोल भी दे तो आप सुन लो, उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर उनके साथ साथ आप भी उनको जवाब देने लग गए तो इससे आपके परिवार में और तनाव बढ़ेगा और आपका पूरा परिवार बिखर के रह जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, ताकि हमें उनकी भावना और उनके व्यवहार का पता चल सके। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी सब लोग तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि परिवार के साथ से और अपनी मेहनत से तुम दोनों फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर सकते हो। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद राम और श्याम उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि वो दोनों भाई अब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही दूसरों को कुछ बताएंगे।